students, hope you are fine. Here we are learning science of class 3 and it's on page 20. तो आज हम क्लास 3 की साइंस का यूनिट नंबर 4 पढ़ने लगे हैं जिसका टाइटल है द ह्यूमन ईयर, इंसानी कान। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है। हम अपने कानों के बारे में पढ़ेंगे, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, इनर ईयर, आउटर ईयर एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू label the basic parts of the human ear by using a diagram of the ear. Describe the functions of the human ear. Be thankful to Allah for giving us a sense of hearing. So के मकासद क्या है इसके कि हम प्यारे बच्चों आप क्या क्या सीखेंगे इसमें कि सबसे पहले जो ह्यूमन ईयर है उसको हम लेबल करेंगे, उसके डिफरेंट पार्ट्स को लिखेंगे, उसके डायग्राम बनाएंगे, उसके एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। सेकेंडली कि जो ह्यूमन ईयर के फंक्शंस क्या क्या हैं, और तीसरा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें सुनने की सलाहियत दी है। ओके, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सब बच्चों ने ध्यान से समझना है। यस, वी हियर विद ईयर्स। हाँ जी, हम अपने कानों से सुनते हैं। वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह। हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए टू गिविंग अस सच अ यूज़फुल ऑर्गन कि अल्लाह ताला ने हमें इतने फ़ायदेमंद, इतना मुफीद ऑर्गन दिया है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स हैं। अगर आपको याद हो तो हमने इसके बारे में पढ़ा था और पिछली क्लास में भी हमने इसके बारे में पढ़ा है। सो अगर नहीं याद तो मैं बताती हूँ दैट वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिनकी मदद से हम चीज़ों को देख सकते हैं, उन्हें फील कर सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं। ओके, और इस टाइम हम लोग अपने एक सेंस ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं और वो है ईयर्स। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट साउंड। इमेजिन करें दुनिया को बगैर साउंड के। नहीं मतलब हमें किसी चीज़ की आवाज़ ना आए और हम सिर्फ चीज़ों को देख सकें। मतलब जैसे सुबह सुबह के टाइम हम उठते हैं तो जो बर्ड्स होती हैं वो चहक रही होती हैं और हमें उसका साउंड काफ़ी प्यारा लगता है कि जैसे वो आसमान में चहकती हुई जा रही हैं, गुजरते गुजरते उनकी आवाज़ आ रही है हमारे कानों तक, तो वो साउंड बहुत प्यारा लगता है। उसके अलावा डिफरेंट साउंड्स होते हैं जो हमें पसंद होते हैं। डिफरेंट साउंड्स होते हैं जो मतलब हमें रिलैक्सेशन के लिए मतलब हमें पसंद होते हैं या फिर हमें बिल्कुल रिलैक्स कर देते हैं। तो इमेजिन करें कि अगर ये दुनिया बगैर साउंड की होती तो हमें कैसा लगता। व्हाट वुड यू हियर? आप क्या सुनते? आप कुछ भी नहीं सुन सकते थे। Our ears are delicate organs. They pick up sounds around us and then translate this information into our message which our brain can understand. जो हमारे ears हैं वो सुनते हैं। अगला बंदा जो भी मैसेज देना चाह रहा है, ठीक है, वो हम सुनते हैं, वो बोलता है, हम सुनते हैं, और वही जो बात होती है वो जो ears होते हैं हमारे, वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं वो मैसेज। कुछ समझ आ रही है? और हमारा ब्रेन उस चीज़ को समझता है। दे आल्सो हेल्प टू मेंटेन आवर बैलेंस। तो वही चीज़ मतलब हमारा मदद करती है हमें बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए। तो अब इमेजिन करें कि अगर आप सुन नहीं सकते और सामने वाला कुछ बोली जा रहा है और हमें समझ नहीं आ रही कि वो बोलना क्या चाह रहा है, तो लाइक हमें तो आदत ही नहीं है ना। तो हम सोचे कभी कि अगर ऐसा होता तो हमें कैसा लगता, तो हम क्या करते। तो इसलिए हमें अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें सुनने की ताकत दी है, सुनने की सलाहियत दी है और इतनी बड़ी नेमत से हमें नवाजा है। हाउ वी हियर, हम कैसे सुनते हैं। व्हेन अ साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय एन ऑब्जेक्ट, जब भी कोई साउंड प्रोड्यूस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की मदद से, इट सेंड्स वाइब्रेशंस इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स। तो जो साउंड क्रिएट होता है वो वाइब्रेशंस क्रिएट करता है हवा के अंदर साउंड वेव्स की मदद, मतलब साउंड वेव्स की फॉर्म में वो जो भी साउंड है वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है। दीज वाइब्रेशंस रीच द आउटर ईयर। तो वो जो वाइब्रेशंस होती है वो हमारे आउटर ईयर तक जाती हैं। आउटर ईयर होता है जो हमारा पार्ट जो हमें नज़र आता है, कान, जो हमारा कान हमें नज़र आता है ना, उसको आउटर ईयर कहते हैं। तो वो जो वाइब्रेशंस होती है वो हमारे आउटर ईयर तक जाती हैं एंड सेंड देम टू द ईयर कैनाल, और वो हमारे ईयर कैनाल तक उस बात को पहुंचाती हैं जो हमारे कान के अंदर जो मतलब जो लाइन होती है, ठीक है, बड़ी सारी जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं ईयर कैनाल।
डीप विद इन द ईयर कैनाल इज़ द ईयर ड्रम। तो ईयर कैनाल के आगे, कान के बिल्कुल अंदर जाके हमारे ईयर कैनाल के आगे आते हैं ईयर ड्रम विच वाइब्रेट्स अप एंड डाउन लाइक अ ड्रम व्हेन साउंड वेव्स हिट इट। तो वो क्या करते हैं, उनको ईयर ड्रम्स किस लिए कहा जाता है कि वो वाइब्रेट करते हैं और बिल्कुल ड्रम की तरह ही मतलब हमें साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब भी कोई वेव क्रिएट होती है। ओके, फ्रॉम द ईयर ड्रम साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू द मिडल ईयर इनटू द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। तो ईयर ड्रम्स की मदद से जो साउंड वेव होती है वो क्या करती है, मिडल ईयर तक जाती है, जो कि हमारा इनर मोस्ट पार्ट है, जो कि सबसे अंदर की तरफ पाया जाता है जो पार्ट। ओके, हेयर यहाँ देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सेल्स दैट चेंज द साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो यहाँ पे थाउजेंड ऑफ सेल्स ऐसे होते हैं हमारे ईयर में कि जो साउंड वेव बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, विच आर देन सेंट इनटू द ब्रेन, जो कि हमारे मैसेज को, जो भी मैसेज आ रहा होता है या जो भी वॉइस आ रही होती है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। द ब्रेन देन टेल्स यू दैट यू आर हेयरिंग अ साउंड एंड व्हाट दैट साउंड इज। तो वो जो ब्रेन होता है वो हमें बताता है कि हम किस टाइप का साउंड सुन रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, ठीक है, और वो साउंड क्या है। तो आपको समझ आई है। सो यहाँ है पार्ट्स ऑफ द ईयर। द ईयर हैज़ 3 मेन पार्ट्स। जो कान होते हैं उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, मिडल ईयर, आउटर ईयर, इनर ईयर। ओके, तो यहाँ पे वही डायग्राम लेबल हो गई है। सबसे पहले क्या होता है कि जो साउंड आता है वो आउटर ईयर की मदद से आता है, जो कान का बाहर नज़र आने वाला हिस्सा होता है उसको आउटर ईयर बोलते हैं। साउंड आता है आउटर ईयर तक आता है, उसके बाद क्या करता है, ईयर कैनाल से गुजरता है, ईयर कैनाल से होता हुआ वो ईयर ड्रम तक जाता है, जहाँ पे ड्रम्स की सूरत में या फिर ड्रम के साउंड में हमें कोई वेव हिट मतलब होती है। उसके बाद जो ईयर ड्रम होता है वहाँ से गुजरता हुआ साउंड हमारे मिडिल ईयर तक जाता है, जो कि बिल्कुल अंदर की तरफ आता है। ओके, और उसके बाद वहाँ पे इतने ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं हमारे साउंड वेव्स को, जो कि हमारे मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन हमें बताता है कि हम किस टाइप का साउंड सुन रहे हैं। तो ये है हमारे ईयर का फंक्शन। आउटर ईयर, अब हम आउटर ईयर की बात करते हैं। द पार्ट ऑफ द ईयर दैट कैन बी सीन फ्रॉम द आउटसाइड इज कॉल्ड द आउटर ईयर और पिन्ना। तो जो हमारा कान मतलब जो हमारे ईयर का जो आउटर पार्ट नज़र आ रहा होता है, जो हिस्सा हमें नज़र आ रहा होता है उसको हम कहते हैं आउटर ईयर। ठीक है, अ नैरो ट्यूब दैट कनेक्ट्स द आउटसाइड ऑफ द ईयर टू द ईयर ड्रम इज कॉल्ड द ईयर कैनाल। एक नैरो टाइप ट्यूब होती है जो कि हमारे ईयर ड्रम से बाहर की तरफ से जुड़ी होती है, जिसको हम ईयर कैनाल बोलते हैं। दीज पार्ट्स एक्ट लाइक अ कोन। जो ये जो पार्ट्स होते हैं ये एक कोन की तरह एक्ट करते हैं, विच कैचेस द साउंड वेव्स, जो कि साउंड वेव्स को कैच करती हैं, एंड सेंड्स देम टू द ईयर ड्रम, और उसको ईयर ड्रम तक पहुंचाती हैं। द ईयर ड्रम इज अ थिन मेम्ब्रेन्स विच वाइब्रेट्स व्हेन द साउंड वेव्स स्ट्राइक इट। तो जो ईयर ड्रम होता है वो एक पतली सी मेम्ब्रेन्स होती है जो कि वाइब्रेट होती है जब भी साउंड वेव जो होती है उसे टकराती है, एंड सेंड्स देम टू द मिडल ईयर, और उसको मिडल ईयर तक पहुंचा देती है। नेक्स्ट बात हो रही है यहाँ मिडल ईयर की। द मिडल ईयर इज अ स्मॉल एयर फिल्ड कंपार्टमेंट विच लाइज इन द स्कल बिटवीन द ईयर ड्रम एंड द इनर ईयर। तो जो मिडल ईयर होता है वो हमारे छोटा सा मतलब हवा भरने वाला कंपार्टमेंट होता है जो कि स्कल के बीच में, मतलब जो हमारी खोपड़ी के बीच में और ईयर ड्रम और इनर ईयर के बीच में पाया जाता है। जो हमारी खोपड़ी में इनर ईयर और ईयर ड्रम के बीच में पाया जाता है उसको हम मिडल ईयर बोलते हैं। इनसाइड इट, उसके अंदर are 3 tiny bones called the hammer, anvil and stirrup. उसके बाद जो उसके अंदर हमारी 3 तरह की छोटी छोटी बोन्स पाई जाती हैं, छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जिसके नाम है हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। दीज बोन्स आर कनेक्टेड टू द ईच अदर। ये जो बोन्स होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। द वाइब्रेशन ऑफ द ईयर ड्रम्स कॉज these टीनी बोन्स इन द मिडल ईयर टू मूव। तो जो ये वाइब्रेशंस होती हैं जो ईयर ड्रम में कोज होती है, मतलब जो ईयर ड्रम्स में जो ये जो वाइब्रेशंस होती हैं इन छोटी बोन्स की मदद से ये मिडल ईयर को मूव करवाती हैं। द फर्स्ट बोन इज़ द हैमर, जो फर्स्ट बोन होती है वो जो हैमर होती है, एंड द लास्ट बोन इन द ग्रुप इज़ द स्टिरअप, और जो लास्ट बोन होती है वो क्या होती है, स्टिरअप। नेक्स्ट क्या है, इनर ईयर। द स्टिरअप, जो लास्ट बोन है स्टिरअप,
विच कनेक्ट टू द इनर ईयर, जो कि इनर ईयर के साथ कनेक्ट होती है, पासिस ऑन द वाइब्रेशंस थ्रू अनदर मेम्ब्रेन्स टू द खोखलिया। तो वो क्या करती है, वाइब्रेशन को पास करती है एक और मेम्ब्रेन्स के अंदर से जिसका नाम है खोखलिया। द इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ द खोखलिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स विच कंट्रोल बोथ हियरिंग एंड बॉडी बैलेंस। तो जो हमारा इनर ईयर होता है वो खोखलिया और सेमी सर्कुलर कैनाल पे कंसिस्ट होता है, जो कि कंट्रोल करते हैं हमारे सुनने की ताकत को और हमें बैलेंस रखते हैं। व्हेन द कोक्लिया रिसीव्स वाइब्रेशन, जब भी कोक्लिया को कोई भी वाइब्रेशन रिसीव होती है, द फ्लड इनसाइड इट मूव्स, तो उसके अंदर जो फ्लड होता है वो मूव करने लग जाता है। द कोक्लिया इज लाइंड विद स्पेशल सेंसरी सेल्स कॉल्ड हेयर सेल्स एंड विच आर सेंसिटिव टू साउंड वेव्स। तो कोक्लिया जो होता है वो स्पेशल सेंसरी सेल्स से मतलब मिलके जो है एक लाइन में होता है, तो उसको क्या कहते हैं, हेयर सेल्स बोलते हैं उसको, जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं साउंड वेव्स के मामले में, मतलब वो ज़्यादा तेज़ आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिनको हम अपने कान के पर्दे भी बोलते हैं। एज द फ्लड मूव, जैसे जैसे फ्लड मूव करता है, इट क्रिएट्स अ सिग्नल, वो एक सिग्नल क्रिएट करता है। द सिग्नल इज सेंड टू द ब्रेन, तो सिग्नल को हम अपने ब्रेन तक पहुँचाते हैं थ्रू ऑडिटरी नर्व की मदद से। स्पेशल एरियाज इन द ब्रेन रिसीव दी सिग्नल्स, जो ब्रेन होता है उसके कुछ स्पेशल एरियाज होते हैं जो इन सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, ट्रांसलेट देम इनटू व्हाट वी नो एज साउंड, और इनको ट्रांसलेट करते हैं जिसको हम साउंड के नाम से जानते हैं, मतलब आवाज़ के नाम से जानते हैं। दे आल्सो सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन, ये ब्रेन को भी मैसेजेस सेंड करता है। व्हेन वी मूव, हम जैसे हम हरकत करते हैं, सो आवर बॉडी मेंटेन्स बैलेंस, तो हमारी बॉडी क्या करती है, बैलेंस मेंटेन करती है। तो बच्चों ये था हमारा क्लास 3 का यूनिट 4, जिसका नाम था द ह्यूमन ईयर। इसमें हमने अपने कान के इनर आउटर पार्ट, उनके फंक्शंस और उनको मतलब सारा लेबल वगैरह किया है। और होप सो आप लोगों को ये समझ आया है। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the videos. Thank you very much.